डोमेन डोमेन और रेंज में कहाँ दिक्कत आ रही बताओ भाई। बोलिए किस टाइप की क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है बताइए। हाँ पे कौन सा एफ ऑफ, एक क्वेश्चन देखिए इनका है भाई, क्या है क्वेश्चन बोलिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर -4x प्लस 5 है। क्या बताना है इसका, इसका डोमेन और रेंज बताना भाई। चलो देखो भैया, इसका डोमेन भी बताना है, और तो डोमेन के लिए हमें क्या करना होता है, डोमेन के लिए आप क्या करते हो भैया बताओ। ये जो है ये क्या होगा, 3x स्क्वायर -4x प्लस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा। ये तो करते हो। ये होगा 15, क्या इसको फैक्टराइज कर पाओगे, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो किससे करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो इसको कंपेयर करेंगे किससे आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यूज क्या होती है पहले देखो। अगर इक्वेशन होता नॉर्मल हमारा 3x स्क्वायर -4x प्लस 5, तो x की वैल्यूज क्या होती है पहले देखो। x इक्वल टू क्या होता है, -b होता है, b स्क्वायर -4ac, 4 का स्क्वायर 16 होगा, -4ac की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन 2a, 2a का मतलब कितना है भाई 3 है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये, 4 प्लस माइनस रूट में क्या आएगा, -44। ये प्लस माइनस सही लिखा है, 16.6। यहां हर जगह प्लस माइनस सही लिखी हो देखो तुम। हाँ ठीक है, ठीक। तो हम नेगेटिव साइन लेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। रूट के -44 की वैल्यू क्या होगी, -4ac होता है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको अपन परफेक्ट स्क्वायर से क्या कर सकते हैं। अगर ये रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है तो क्या हम इसे लेंगे क्या, नहीं। रूट में -44 आ रहा है, अरे 4 3 जा कितना होगा 12, 12 5 जा 16, 16 16 माइनस 60 कितना होगा। चलो देखो जरा, फिर इससे नहीं हो रहा है तो फैक्टराइज करके करेंगे या परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे। क्या है, 3x स्क्वायर -4x प्लस 5 इक्वल टू 0, मान लो इसको कर रहे हो। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो पहले 3 से इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4/3x प्लस 5/3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जो इसका स्क्वायर है किसका भाई, जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है -4/3, -4/3 का हाफ क्या होगा भाई, -4/3 का हाफ क्या होगा 2/3 होगा। 2/3 का स्क्वायर क्या होगा 4/9 ऐड भी कर देंगे, 4/9 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। कोई टेंशन। तो यहां से यहां तक ये क्या है, ये यहां से यहां तक क्या है भाई, ये x -2/9 का क्या है होल स्क्वायर है, सॉरी 2/3 का होल स्क्वायर है। x -2/3 का क्या है होल स्क्वायर है। यहां क्या आएगा सॉल्व करने पे, 9 एलसीएम करेंगे प्लस कितना आएगा ये 50, हाँ 11/, इक्वल टू में क्या आ गया, ठीक। तो हम ये जानते हैं कि जो रूट की वैल्यूज होती है भैया, बहुत ध्यान समझना, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कितनी हो सकती है जरा बताएं। ये वाली मैक्सिमम, ये वैल्यू मिनिमम, अगर रेंज की बात है भाई, डोमेन सोच रहे हैं,
डोमेन के लिए ये वैल्यू क्या चाहिए हमें डोमेन के लिए ये क्या लिखना होगा, फॉर डोमेन x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/9 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। हमें वे सारे x बताने हैं, वे सारे x बताने हैं जिसके लिए ये चीज हो। तो बताइए x की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन है। अगर x की वैल्यू मैंने क्या ली भाई, कुछ भी ली, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा। x की वैल्यू हमने कुछ भी ली, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, x की चाहे कोई भी वैल्यू ले लें ये नेगेटिव आएगा कभी, x की चाहे कोई भी वैल्यू ले लें ये वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, चाहे पॉजिटिव नंबर ले चाहे नेगेटिव ले, पूरे ये नंबर के लिए डिफाइन है। फिर ये तो डोमेन में पूरा क्या जाएगा, पूरा r आ जाएगा। डोमेन में क्या जाएगा, पूरा r। तो डोमेन क्या जाएगा इसका, बताओ भाई, डोमेन क्या जाएगा, पूरा r आ जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ना फैक्टराइज होगा ना ही कुछ होगा ये। लेकिन हमने देख लिया कि x की हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, चाहे हम x की कोई भी वैल्यू रख दें भाई, जो x की वैल्यू होती है वही तो हमारा डोमेन होता है। तो हमने देखा x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू जो भी आएगी हमेशा या तो 0 से बड़ी आएगी, पॉजिटिव आएगा, या तो 0 आएगा। 0 तो हालांकि नहीं आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा हर केस में। हर केस में पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, पूरा r आ जाएगा। अगर मैं रेंज की बात करूं तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सोचूंगा। रेंज की बात करेंगे तो क्या सोचेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर मैं रेंज की बात करूंगा, रेंज की बात करेंगे तो हम क्या लिखते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स दिया है ये रूट में है, रूट में क्या है, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/9। इसकी वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब ये क्या होगा, 0 होगा। ये मिनिमम कब आएगा, जब ये वाला टर्म 0 होगा। कौन सा, x माइनस 2/3 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, इसका होल स्क्वायर। ये 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 2/3 होगी। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कितना हो जाएगा, √11/9 कर दें या √11/3 कर दें इसको। अरे 11 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल है नहीं, √11 लिखेंगे, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 है, 3 लिख लेंगे। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कोई लिमिट है क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, टेंस टू क्या होगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें लगभग इन्फिनिटी ही तो आएगा, बहुत बड़ा नंबर ही तो आएगा। तो स्क्वायर रूट लगभग क्या होगा, एफ मैक्सिमम लगभग क्या आ जाएगा, लगभग इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी इक्वलिटी होगी क्या, इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, एग्जैक्ट ये नंबर तो नहीं मिल सकता। तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा भाई बताओ, रेंज कहां से कहां तक जाएंगे हम, रेंज कहां से कहां जाएंगे, √11/3 एग्जैक्ट नंबर मिलेगा हमें। लेकिन रुकना, अब कुछ वैल्यूज रख के चेक करना तुम, क्योंकि यहां कोई हमें पॉइंट एग्जैक्ट नहीं मिल रहे थे। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वैल्यू रख के सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। मतलब मिनिमम वैल्यू हमें ये मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको समझना हो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते, तो यहां देखना कि x की कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वैल्यू रख लेना। अगर ऐसे लिखना नहीं आ रहा है आपको तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वैल्यू आप कैसे रखते हैं ये समझिए। जैसे मान लीजिए फंक्शन आपको दिया है ना, रूट में क्या दिया भाई, 3x² माइनस 4x प्लस 5। तो जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होगा। हम वैल्यू रखेंगे x की कुछ भाई 0 रख लेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, -3 रखेंगे, 1 2 3 कुछ वैल्यू रखे से x की वैल्यू अलग अलग रख के देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगा। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब हम x की वैल्यू जब लेस देन 0 रखेंगे, या 0 रखें या लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो देखो,
अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा कि नहीं भाई, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। और माइनस एक्स को जब यहां रखेंगे तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब हम जीरो के इधर आएंगे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। अगर हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो राइट साइड में अगर हम चल रहे हैं 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, रख के देखते हैं जरा क्या होता है। 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3, या कितना आएगा 4 प्लस 5, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 माइनस 4 पॉजिटिव नंबर आएगा। चलिए 2 रखेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और ये है प्लस 5 पॉजिटिव आएगा। फिर आएगा 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और ये कितना हो गया 12 और प्लस 5 है 27, 32 माइनस 12 माइनस करोगे कोई मतलब पॉजिटिव आएगा। मतलब इधर भी हम एक्स की कोई वैल्यू रखें एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो एक तरह से अगर देखें तो इसके डोमेन क्या हो जाएगा जरा बताना, डोमेन तो पूरा आर ही आ जाएगा। लेकिन इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा ऐसे, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना कर देखें। फिर हमने कहा जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात आएगी तो हम परफेक्ट क्या करेंगे, उसका स्क्वायर बनाएंगे। अब बनाने का तरीका हमने बताया था, समझे नहीं समझे? ए हाँ क्या आ रहा है बताओ। यही तो निकाले थे। इसलिए 3 में रूट कहाँ होगा यार, 3 में रूट नहीं होगा, वहां 11 आएगा ना यार, 9 आया था ना एलसीएम करने पे, बाय मिस्टेक वो डिस्प्रिंट हो गया, वहां 3 आएगा। अरे 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा ना, वहां 3 पे क्यों होगा। और बताओ और किस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही बताओ, बताए बोलो भाई। और बोलिए, 1 मिनट। x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 2 11, -3 बस। ये तो उस दिन क्लास में ही बताए थे, वही वाले क्वेश्चन पूछ रही है। हमने कहा था जो चीज नीचे है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर कैसे हम ले पाएंगे इसको, वही मल्टीप्लाई करना होता है अपने को, है कि नहीं। हाँ क्या करेंगे, x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल पावर 11। अच्छा यहाँ पावर इवन है, x माइनस 4 भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई, माइनस साइन कॉमन करेंगे तो -1 की पावर 6 क्या होगा, +1 ही आ जाएगा। नीचे वाले को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, इसी एक्स स्क्वायर -3 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी। अब जब हम इसे नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, रखेंगे x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल पावर कितना है 11, x माइनस 4 ये एक्स स्क्वायर -3। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो है आपका एक्स स्क्वायर -3 कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3, एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई,
इसका मतलब जहां जहां रूट 3 आएगा वहां इक्वलिटी होल्ड करेगी क्या? हाँ, वंस मोर, ये बेस में आ रहा है ना, बेस वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए क्या? इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए लेकिन 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 3, -3 को ट्रांसफर कर दिया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस के साथ लिखेंगे ना, मतलब एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू, एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट। क्लियर है? अब आ जाते हैं भाई, अब जब हम बनाएंगे इसका क्या, कौन सा मेथड भैया? बेबी कर्व मेथड। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? कितने फैक्टर है? 4 है ना, 4 बना दे भैया। सबसे छोटा कौन सा आएगा? 1। इसके बाद कौन सा आएगा? √3 आएगा ना। अच्छा, -√3 भी तो आएगा बेटा। अरे इसको फैक्टराइज करेगा, यहाँ क्या आएगा? ये आएगा x -√3 और क्या आएगा? x + √3 भी तो आएगा, नहीं आएगा क्या ये? तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? -√3। फिर कौन सा होगा? 1। फिर कौन सा होगा? √3 होगा। फिर क्या होगा भैया? 2 होगा। फिर क्या होगा? 4। इतने होंगे। कहा पॉजिटिव होगा, कहा ये नेगेटिव होगा? हमने कहा था ऑल्टरनेट पे साइन चेंज करके लिखना है। सबसे राइट मोस्ट में हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। और ये क्या होगा? हमें पॉजिटिव वाला जोन चाहिए, तो आंसर हमारा कौन कौन से जोन में आएगा भाई? हमें इस जोन में मिलेगा, इस जोन में मिलेगा, और जहां √3 है वहां इक्वलिटी नहीं आनी चाहिए। तो भैया कौन सा? ये पहले से इक्वेशन में दिया है। अरे ये क्वेश्चन में है ना। x -1 का क्यूब है तो x -1 ही तो इक्वल टू 0 करोगी। x -2 इक्वल टू 0 करोगे तो x -1 इक्वल टू ही तो 0 आ जाएगा। सीधे इक्वल टू 0 करके निकाल लेते हैं बस। पावर जो दिया है पावर से नहीं घबराना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट में रूट वही आएगा सिर्फ, बस वही कितनी बार आएगा है। जैसे यहाँ क्यूब लिखा है मतलब 3 टाइम्स आएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है? पावर 11 लिखा है, कितनी बार आएगा? 11 टाइम्स आएगा, लेकिन आएगा तो एक ही। समझ रहे हैं? जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए, x -2 का होल स्क्वायर आया तो रूट हमारे क्या आते थे? 2 ही आ रहा है ना, 2 आ रहा है सेम। यहाँ पावर 11 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? अगर x -2 की पावर 11 है तो इसका मतलब इसके रूट्स 2 आ रहे हैं, लेकिन 11 2 आ रहे हैं, 11 टाइम्स 2 आ रहा है। ठीक है, 2 ही है। तो अब यहां से देखेंगे भाई ये जोन हमारा है आंसर। तो हमें लिखना है डोमेन। डोमेन में क्या लिखेंगे जरा बताना, क्या आएगा? -√3 पे इक्वलिटी नहीं लेंगे ना, लेकिन क्या 1 पे लेंगे? हाँ 1 पे लेंगे। फिर यहां √3 पे होगी क्या इक्वलिटी? नहीं। 2 पे इक्वलिटी लेंगे क्या? हाँ लेंगे। 4 पे इक्वलिटी होगी क्या? हाँ। फिर कहां तक जाएंगे भैया? ये हमारा आंसर है। 2 मिनट और कुछ है क्या? कर दे, उससे भी बात एक ही है, बस यहाँ ये वैल्यू नहीं लेनी है अपने को, बस ये ध्यान रखना। अगर हम पहले उसको निकालते तो यहाँ क्या आता? क्लोज इंटरवल। यहाँ आता क्या? √3 -√3 नहीं होना चाहिए, तो वही क्लोज इंटरवल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओपन इंटरवल में। नहीं चाहिए बस। नहीं समझी कैसे? डोमेन रेंज, अरे रेंज निकालने को है, किसी का निकाल सकते हैं। जिस क्वेश्चन में जो जितना है वही पूछेंगे ना। कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक मतलब उसी के लिए डिजाइन किए जाते हैं, निकालने को तो निकाल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ बेटा, वैल्यूज रख के यहाँ देखने पड़ेंगे, किसी पर्टिकुलर के साथ नहीं चल सकते। कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, कुछ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, देखेंगे वैल्यू कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है। फिर पर हाँ एक्स की वैल्यू रखें, अलग अलग वैल्यूज। अब देखो, अगर हम ऊपर वाला सिर्फ लेते, ध्यान से देखना, ऊपर वाला सिर्फ लिखते तो यहाँ क्या आता? इंटरवल कैसा आता? क्लोज इंटरवल आता ना।
ऊपर वाला सिर्फ लेते तो ये हालांकि तो आता ही नहीं, ये तो आता ही नहीं, मान लो ले लिए, चलो ठीक है, इसको क्लोज इंटरवल आएगा। लेकिन नीचे वाले में क्या आता, नीचे वाले में आता कि x हमारा क्या क्या नहीं होना चाहिए, √3 होना चाहिए और क्या होना चाहिए -√3। अब जब इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां तो -√3 भी आ रहा है, √3 भी आ रहा है। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, इसमें क्या है -√3, √3 के अलावा सब आ रहा है, पूरा रियल नंबर आएगा। इसमें क्या है, सिर्फ यही आ रहे हैं, लेकिन √3 भी आ रहा है, -√3 भी आ रहा है। हम लेंगे क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जैसे लिए तो ये √3 पे जो लेगा है क्या तुम्हारा क्लोज इंटरवल कैसा आ जाएगा ये, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, समझी, सबसे आ जाएगा। और कुछ बोलो, जो जो नहीं आ रहा हो बता दो जल्दी से, कौन सी वैल्यूज नहीं आ रही जल्दी बताओ। और कोई है, बोलिए। f of x इक्वल टू, अब भाई इसका वैल्यू निकालना है क्या, डोमेन रेंज क्या निकाल, और डोमेन में क्या आएगा भैया, ये 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन के लिए बेस 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 3 - x² डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, x² डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 3, तो x डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा √3 और -√3। इसका डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में पूरा r आ जाएगा। डोमेन में क्या होगा भैया, पूरा पूरा r आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, केवल √3 -√3 नहीं आएगा। क्योंकि इस पे 0 हो जाएगा ये। पर रही बात किसकी भैया, रेंज की, बात रही किसकी, रेंज की। तो रेंज कैसे निकालोगे भैया, ये y इक्वल टू f5 अपॉन क्या है, अब मिनिमम मैक्सिमम से भी निकाल सकते हो, y में इक्वेशन मान के भी निकाल सकते हो आप। y में इक्वेशन मान के कैसे करोगे, अब हम x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस क्या होगा y² इज इक्वल टू में क्या होगा, हमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है, तो 3y - 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y(x²), फिर क्या आएगा x² इज इक्वल टू क्या होगा y, फिर क्या आएगा x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस या जो भी है प्लस में लिखो, अंडर रूट क्या आएगा 3y - 5 अपॉन, और y की वैल्यू 0 तो नहीं लेनी है अपने को, इसका रेंज में 0 तो कभी नहीं आएगा, x की चाहे जो भी वैल्यू रख ले, तो क्या आएगा भाई बताओ। अब ये जो वैल्यू है अंदर कौन सा 3y - 5, या तो 0, तो 3y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 5, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3, तो y की वैल्यू किससे होगी भैया 5/3, 5/3 के इक्वल या 5/3 से बड़े होगा, तो रेंज हमारा कहां से कहां तक जाएगा, रेंज कहां से लेंगे भाई 5/3 से क्लोज इंटरवल कहां तक जाएंगे हम, वो भी देख लेते हैं। नहीं तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा ना, रेंज में कहाँ आएगा वो, हाँ लेकिन प्लस माइनस के साथ होगा ना, ये प्लस माइनस के साथ है भैया, ये प्लस माइनस के साथ है,
वो सही कह रहा है, देखो कैसे। अब हम पॉजिटिव डायरेक्शन का देख लिए, ये मिला। जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा जरा बताना। जैसे यहाँ वैल्यू से समझो, वैल्यू से देखना इसको। एक तो निकल गया। अब है y इज इक्वल टू क्या है 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं भाई, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो y हमारा मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहां से, ये ऐसे देखें तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/। लेकिन ये कोई लिमिट थोड़ी है इसकी। अगर इसकी छोटी वैल्यू ले तो मान लीजिए x की वैल्यू हमने 1/2 ले ली, जरा ध्यान से देखना। x की वैल्यू हम ले रहे हैं 1/2, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहां से, या f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी 5/3 माइनस 1/4 है ये होगा 4 3 12, 4 उधर जाएगा वहां मल्टीप्लाई होगा 20 कितना हो जाएगा 11। अगर x की वैल्यू मैंने 1/4 ली होती तो y कितना आता, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 3 48 माइनस 1 47, 16 5 कितना होगा 80, 80 बाई कितना हो गया 47। वैल्यू बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा। लगभग हम कहां तक जाएंगे इसको बोलो भाई? लगभग इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे ऐसे। लेकिन x की वैल्यू अगर हम बड़ी लिए तो मान लीजिए x की वैल्यू हमने ले लिया, चलो 9 ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5/3 माइनस 9 का स्क्वायर 81 होगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस के 78। वैल्यू बहुत छोटी आएगी लेकिन नेगेटिव आएगी। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं हम। फिर x की वैल्यू मैं ऐसे ले रहा हूं, देखो फिर मैं x की वैल्यू ले लिया, ऐसा लो जिसका स्क्वायर करने पे 3 के आसपास आए। हमने x की वैल्यू ले ली, चलो नेगेटिव डायरेक्शन में है या पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो भी ले लो आप। मान लीजिए x की वैल्यू हमने ले ली रूट में 3.00000000 बहुत जीरो, फिर 1 ले लिया। भाई रियल नंबर है, कुछ भी आ सकता है। अब मैं जब लिखूंगा क्या, अब मैं जब इसके लिए y की वैल्यू निकालूंगा तो 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो माइनस की क्या आएगा 3 पॉइंट जितने जीरो है लगा दो, 5 6 7 जितने जीरो है लगा दो भाई। डिफरेंस लूंगा तो ये माइनस में आएगा, डिफरेंस लेंगे तो किस में आएगा माइनस में आएगा। ये माइनस 0 पॉइंट क्या आएगा 0.000 6 7 8 जीरो जितने हैं लगा दो भाई। अब इतने नंबर से डिवाइड करेंगे लगभग कितना आ जाएगा, कहां तक जा रहे हैं लगभग माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। लेकिन ये कभी जीरो आ सकता है क्या, जीरो आएगा क्या नीचे चाहे कितनी भी वैल्यू। इसलिए दूसरा रेंज हमारा क्या बन रहा है इसका, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जा रहे हैं हम, जीरो तो नहीं हो सकता एग्जैक्ट, क्योंकि देखिए हम तो रेंज पूरा ये होगा, मिला के लिखेंगे रेंज पूरा हमारा ये होगा। पहले चलो देखो, अगर इससे समझते, देखो भैया देखो हमारा ये जो आया था कुछ नहीं है यार, सब क्या इतना टेंशन ले लेते हो तुरंत। ये आया था ना एक्सप्रेशन, देख मैं अलग से बताता हूं। सर आ ही नहीं रहा, कैसे बता रहे सर, आ नहीं गया, देखो बताते बेटा, आसान बताता हूं। एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू जब y के टर्म में निकाले थे तो क्या आया था, आया ये 3y/(this/y)। हमने कहा y 0 नहीं होना चाहिए, 0 तो नहीं लेंगे, क्लियर हो गई बात। लेकिन अंदर की जो वैल्यू है कौन सी 3y - 5/y, ये क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। हमने कहा था जब भी वेरिएबल नीचे हो तो उसको ऊपर लेना पड़ेगा,
ऊपर ले लें इसको, यहां से y की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू कौन सी मिलेगी, 0 मिलेगी भाई, y इक्वल टू 0 ही करेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी 5/, हमें आंसर कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव यहां मिलेगा और यहां मिलेगा, पॉजिटिव वाला यहां भी और मिलेगा, यहां मिलेगा। लिख लेंगे इसको, रेंज क्या आ जाएगा जरा बता, माइनस से बेटे 0 तो नहीं ले सकते ना भाई, और कहां से कहां जा रहा है भाई, बस हो गया खत्म काम। इसी से कर लेंगे, वेविकर मेथड से डोमेन भी निकाल लेंगे और क्या, रेंज भी निकाल लेंगे। बस डोमेन के लिए एक्स में देखेंगे, रेंज के लिए वाई में देखेंगे। बेटा एक जान लो, जब आप मार्केट में कोई चीज, जब आप मान लो, एक बात समझ लो, जब आप क्या कहें तुम्हें, जब आप चीजों की एग्जीबिशन लगाओ ना कभी, तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चीज सबसे पहले नहीं बेचना, एक बाद में खराब वाला लेने कोई नहीं आएगा। सबसे पहले कौन सा हटाना, उसके बाद हाँ, जैसे खाना खाने जाते हो ना, एक बड़ा से बर्तन में खाना बना हुआ एकदम, पनीर के नाम पे तुम्हें उसका केवल वो दे दिया, क्या कहते हैं उसको, हाँ, जब नीचे वाला आइटम बचता है तो उसमें उसकी पूरी ग्रेवी आती है, सब कुछ आता है कि नहीं, ऐसा होता है कुछ। तो ये ग्रेवी है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, ग्रेविटी नहीं है, चलो हटा। और कौन सा है बताओ जिसमें दिक्कत हो रही है, आ रहा है, प्रैक्टिस इसीलिए कह रहे हैं खूब लोग करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी, हाँ हाँ बेटा, अरे बेटा वो और कुछ बताएं, हाँ बोलिए बोलिए, आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है बस, ज्यादा नहीं, उसके बाद जल्दी से पूछेंगे, नहीं नहीं जल्दी बताओ। कुछ और है, नहीं कोई और हो तो बता दो, लॉग का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, बता दे, हाँ हाँ ब्लॉग पढ़ाने की पूरी क्लास याद